Assalamu alaikum students. I am Aisha Kausar, teacher at Federal Science College. Today we are going to start new exercise 3.6 that is related with the K method. What is related to K method is related with ratios and proportion. If A ratio B is equal to C ratio D is a proportion, then putting each ratio equal to K. कि अगर दो रेशोज़ या दो से ज़्यादा रेशोज़ भी हो सकते हैं, अगर वो इक्वल हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि वो सारे रेशोज़ K के बराबर हैं, किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक रेशो है हमारे पास 2/4, वो इक्वल है एक रेशो के जो कि है 5/10। कैसे हम इसे कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल रेशोज़ हैं? आप इसको डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें 1/2 और 5 और 10 को डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें 1/2, दोनों का आंसर सेम आ गया। इट मीन्स दीज बोथ रेशोज़ आर इक्वल रेशोज़। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब दोनों रेशोज़ इक्वल हैं और उसको हम कहते हैं कि किसी K के बराबर हैं, किसी एक ख़ास वैल्यू के बराबर हैं जो कि दोनों का सेम आंसर होगा, तो A/B इक्वल टू K, दिस इम्प्लाइज़ दैट A इज़ इक्वल्स टू B के। B यहाँ जो डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह C/D इक्वल टू K, दिस इम्प्लाइज़ दैट C इज़ इक्वल्स टू D के। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ इन क्वेश्चन नंबर 1? इफ़ A रेशो B इक्वल टू C रेशो D देन शो दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस। बाय यूजिंग K मेथड हमें कैसे पता चलेगा कि हमने K मेथड यूज़ करना है? जब भी आपको ये कंडीशन गिवन हो, इफ़ दिस टू रेशोज़ आर इक्वल देन शो दैट दिस। इफ़ के साथ अगर ये कंडीशन आपको गिवन है, इफ़ इसको लेकर चलना है और ये लेकर आना है, यू हैव टू प्रूव दिस और शो दिस, देन यू हैव टू यूज़ K मेथड टू सॉल्व दिस या टू प्रूव दिस। एज वी आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट A रेशो B इक्वल टू C रेशो D, रेशो को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म। A रेशो B A/B, C रेशो D C/B, दीज आर इक्वल रेशो, सो वी कैन से दैट दीज आर इक्वल टू K। एज आई हैव गिवन एग्जांपल कि अगर वो इक्वल रेशोज़ हैं दे विल गिव इक्वल वैल्यूज़, इक्वल आंसर्स, उनके इक्वल आंसर आएंगे, इसलिए उसको आप K लेट कर लेते हैं। A/B इक्वल टू K, दिस इम्प्लाइज़ दैट A इज़ इक्वल्स टू B के। C/D इज़ इक्वल्स टू K, दिस इम्प्लाइज़ दैट C इज़ इक्वल्स टू D के। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ से आपके पास आ जाती हैं, जो आके आप इसको यूज़ करें। क्वेश्चन में हमें लेफ़्ट हैंड साइड गिवन है 6A - 5B, 6A + 5B। अब आपने करना क्या है, जहाँ प्रीवियस हमने A इक्वल टू B के और C इक्वल टू D के लिया है, A की जगह जहाँ भी कहीं A होगा, A की जगह आपने पुट करना है B के और B को एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, A की जगह A की वैल्यू जो फाइंड आउट की है B के की फॉर्म में वो लिखनी है। 6 A की जगह लिख दिया B के और 6 A की जगह B के -5B एंड +5B आर ऑन द सेम पोजिशंस। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट 6B के -5B, 6B के +5B, देन taking B common from numerator and taking B common from denominator, B is cancelled with the B. What is the remainder? 6K - 5, 6K + 5, that is your equation number 3. What was the right side in the question? 6C - 5D, 6C + 5D. From equation number 2 जहाँ से आपने A इक्वल टू B के था और सेकेंड इक्वेशन C इज़ इक्वल्स टू D के, तो C की जगह आपने पुट करना है D के। 6D के -5D, 6D के +5D। इस सारे प्रोसीजर को K मेथड कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप ये सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन। 6D के -5D, 6D के +5D, देन टेकिंग कॉमन इन न्यूमरेटर D and taking common D from denominator, D is cancelled with D. What is the remainder? 6K - 5, 6K + 5. By comparing equation 3 and equation 4, you can clearly see that answers are same. So we can say that left hand side is equals to right hand side. Now come to the next question, जहाँ पे आपको A6 + C6 रेशो B6 + D6 इज़ इक्वल्स टू A³ C³ रेशो B³ D³। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व करना है।
जिसमें शुरू में स्टेटमेंट यही था कि A रेशो B इक्वल टू C रेशो D, देन प्रूव दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस। हमने वही जो गिवन है A रेशो B इक्वल टू C रेशो D, वी आर यूजिंग K मेथड, तो हमने लेट कर लिया कि ये दोनों रेशोज़ किसी K वैल्यू के इक्वल हैं। तो A ओवर B इज़ इक्वल्स टू K, दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ इक्वल्स टू B वहाँ K के साथ मल्टीप्लाई होकर B के। Same like that C over D is equals to K, this implies that C is equals to DK. Now taking left hand side, which is A6 plus C6 रेशो B6 plus D6, रेशो को आप डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं फॉर द सॉल्यूशन, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं A भी है और C भी मौजूद है, और A को आप इन टर्म्स ऑफ B लिखते हैं, C को इन टर्म्स ऑफ DK लिखते हैं। जहाँ जहाँ A है यू हैव टू पुट BK एंड यू हैव टू पुट DK इंस्टेड ऑफ C। देन BK पावर 6 प्लस DK पावर 6 एंड B6 प्लस D6। B और D की वैल्यूज़ आप चेंज नहीं करते क्योंकि B और D की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट ही नहीं की हैं। वी हैव फाउंड ओनली वैल्यूज़ ऑफ A एंड C दैट वी हैव पुट इन द क्वेश्चन। नाउ B6 K6 पावर जो है वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाती है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स के ऊपर पावर अप्लाई होगी। देन B6 K6 प्लस D6 K6 ओवर B6 प्लस D6। K पावर 6 कॉमन लिया यहाँ पे न्यूमरेटर से, वी हैव रिमेनिंग B6 प्लस D6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर B6 प्लस A6। आफ्टर कैंसिलेशन व्हाट इज़ द रिमाइंडर K6। ओके, नाउ राइट हैंड साइड पे क्या गिवन था, A क्यूब C क्यूब रेशो B क्यूब D क्यूब। रेशो को कन्वर्ट किया इन द फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप देखते हैं कि आपको A और C गिवन है, तो इक्वेशन 1 और 2 जहाँ से आपने A और C की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग K मेथड, वो वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। A की जगह BK एंड C की जगह DK, जबकि उनकी पावर्स उनकी जगह पे रहेंगी। पावर्स अप्लाई करें, BK के ऊपर क्यूब मीन्स B के ऊपर भी क्यूब अप्लाई होगा, K के ऊपर भी, D के ऊपर और K के ऊपर। K ये सारे देखें न्यूमरेटर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडिड। K के ऊपर 3 + 3, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडिड एंड B क्यूब एंड D क्यूब एज इट इज़ रहेंगे, और डिनोमिनेटर में B क्यूब और D क्यूब कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर भी K6 इज रिमाइंडर। आप इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर करें, देखें बोथ साइड्स आर इक्वल, सो वी हैव प्रूव दैट दीज टू साइड्स आर। Now come to the next question, that is A square plus B square ratio A cube over A plus B is equal to C square plus D square ratio C cube over C plus D by using K method। A over B is equal to C over D equal to K। हम कहते हैं कि अगर दो ratios are equal तो it should be equal to a constant value that is K। A over B equal to K, this implies that A is equals to BK। Similarly C over D is equals to K, this implies that C equal to DK। D after cross multiplication it will become DK। Taking left hand side, A square plus B square ratio A cube over A plus B, ratio can be divided can be shown in the division form, in the fraction form। ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, इसको पहले हमने डिवाइड में लिखा, फिर देन you know that divide can be converted into multiply by reciprocating the fraction। फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल ले लें तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली रूल्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने जब ये सारा सॉल्व करने के बाद A जहाँ पर है वहाँ क्या पुट किया, BK, और जहाँ पर C है फ़िलहाल यहाँ पे कहीं C नहीं है तो C की वैल्यू हम नहीं पुट कर रहे, जस्ट A की वैल्यू पुट कर रहे हैं। A स्क्वायर था तो BK स्क्वायर, यहाँ पर सिंपल A BK। A क्यूब है तो BK क्यूब। देन आफ्टर अप्लाइंग पावर्स व्हाट वी गॉट B स्क्वायर K स्क्वायर, और ये B स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई B K + 1। यहाँ पर B कॉमन लिया न्यूमरेटर में, एंड देन यहाँ पर क्यूब इन दोनों पे अप्लाई होकर B क्यूब एंड K क्यूब आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें B स्क्वायर इज़ कॉमन इन बोथ टर्म्स, B स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, व्हाट इज़ रिमाइंडर K स्क्वायर + 1। B स्क्वायर एंड B कितना हो गया, बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडिड, सो 2 + 1 B क्यूब हमने ले लिया, देन K स्क्वायर + 1 K + 1, ठीक है, एंड B क्यूब इज़ कैंसिल विद दिस B क्यूब, व्हाट इज़ रिमाइंडर K स्क्वायर + 1 K + 1 एंड K क्यूब। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। आपने कब तक सॉल्व करना होता है, जब तक आपके पास A और B ख़त्म हो जाएं और
k की फॉर्म बच जाए। नाउ राइट हैंड साइड क्या थी क्वेश्चन में, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। रेशो को कन्वर्ट किया डिवीजन में, देन इसको मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल कर दिया फ्रैक्शन को। डायरेक्ट हमने फ्रैक्शन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, फॉर द सिंप्लीफिकेशन कि ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसलिए इसको डिवाइड में कन्वर्ट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करने के बाद। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, जो कि आपने के मेथड यूज़ करते हुए क्या फाइंड आउट की है, सी इज़ इक्वल्स टू डी के पुट करते हैं, देन डी स्क्वेयर अपनी जगह पर ये वाला मल्टीप्लाई सी प्लस डी, सी की जगह आपने डी के पुट कर दिया और डी, और यहाँ पर नीचे सी क्यूब की जगह डी की ए क्यूब। आफ्टर अप्लाइंग पावर्स एंड टेकिंग कॉमन डी स्क्वेयर यहाँ पर लिया, क्या बच गया के स्क्वेयर प्लस 1, एंड यहाँ पर डी कॉमन लेने से दोनों में डी कॉमन आ रहा है, क्या बच गया के प्लस 1, देन डी क्यूब एंड के क्यूब। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस आर सेम, डी एंड डी स्क्वेयर, पावर्स विल बी एडिड 2 + 1 डी क्यूब, देन के स्क्वेयर प्लस 1 के प्लस 1 डी क्यूब के क्यूब। डी क्यूब विल कैंसिल विद दिस डी क्यूब, एंड व्हाट वी हैव गॉट, we have got k square plus 1 k plus 1 over k cube, and by comparing equation 3 and 4 we can clearly see that left hand side is equals to right hand side. Now come to the question number 2. 3 ratios are given, then we have to show this left hand side equal to right hand side. Solution, I have told you in the earlier that k method में आप 2 से ज़्यादा ratios भी ले सकते हैं, अगर वो equal mention है question में तो we say that these are equal to a constant value k. जिस तरह आपने वैसे फाइंड आउट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरीके से आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। a ओवर b इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल्स टू b के, इसी तरीके से c इक्वल टू d के, और ऐसे ही e इज़ इक्वल्स टू f के, e इज़ इक्वल्स टू f के, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड साइड लेकर आप चलेंगे, जहाँ पर a, c और e होंगे वहाँ पर आप a, c और e की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ b, d एंड f, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी के, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी डी के, इसी तरह सी और ई और एफ़ की वैल्यूज़ पुट करने पर क्या हो रहा है, बी के एंड डी के इज़ मल्टीप्लाइंग, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडिड, सो बी डी के स्क्वेयर, यहाँ पर क्या आ गया डी एफ के स्क्वेयर, यहाँ पर एफ बी के स्क्वेयर। बाय टेकिंग कॉमन के स्क्वेयर फ्रॉम दीज 3 टर्म्स we have got bd plus df plus fb, that factor numerator and denominator are same, these will be cancelled out and k square will be remainder here. Come to the right side, that is ace bdf and power is 2 over 3. You don't have to worry about the powers, you just have to put the values of a, c and e, those are bk, dk and fk by using key method, and b, df will be on the same positions, एंड 2 over 3 अपनी जगह पर जैसे है वैसे ही रहेगा। k मल्टीप्लाई के, देयर आर k इज़ मल्टीप्लाइंग 3 times, bases are same, powers will be added, 1 plus 1 plus 1 will be 3, and b d f will cancel out with this b d f, and what will be remainder here, b d f is cancel out, k cube and power 2 over 3, 3 and 3 will be cancelled out, and what will be remaining k square. By comparing equation with the previous equation, we have proved that left hand side equal to right hand side. This is the easiest concept k method, and I hope you can do remaining questions by yourself.